गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारने को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलविंद्रावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे भगवान, आप सभी तत्वों के ज्ञाता हो, सभी वेदों का अर्थ जानते हो, संदेह दूर करने वाले हो, कृपा करके पुत्र बढ़ाने वाला, पुण्य यश दाता, सभी के लोगों के लिए हितकारी ऐसा कौन सा व्रत इस कार्तिक के महीने में करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, परम गुप्त व्रतों में उत्तम धन पुत्र वर्धन करने वाला ऐसा व्रत है जिसे माँ विद्या, माँ माया, माँ मेधा, माँ स्मृति, माँ मोहा, महादेवी, ईश्वरी, सर्व ईश्वरों की ईश्वरी देवी अहोई देवी के व्रत के नाम से जाना जाता है। राजा पृथु ने पूछा, भगवान ये व्रत कब और किस दिन किया जाता है, अहोई देवी कौन है, इसकी विधि क्या है। नारद जी कहने लगे, राजन, पूर्व कलयुग में अकाल पड़ने से मनुष्य पशु पक्षी सबका नाश होने लगा, बहुत से देश नाश को प्राप्त हो गए, केवल बीज मात्र प्राणी बचे थे। तब सभी एक जगह इकट्ठे होकर के ब्राह्मणों से पूछने लगे कि हे ब्राह्मणों, हमें क्या करना चाहिए। वेदों के जानने वाले ब्राह्मण बार बार विचार करके शास्त्रों को देख करके अकाल नृत्य को शांत करने के लिए अहोई देवी का ध्यान करने लगे। अहोई देवी का कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को पूजा करने लगे। व्रत नियम से पूरा दिन नियम बिताते, सायकाल में सभी लोग व्याकुल थे। उसी समय पर एक धीवर जाति की स्त्री आई, ब्राह्मणों को देख करके कहने लगी, अरे ब्राह्मणों, तुम किस लिए व्रत पूजा कर रहे हो। सबने कहा, अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए हम माता माँ देवी अहोई देवी की पूजा कर रहे हैं। वो धीवा जाति की स्त्री भी वहीं पर बैठ करके माता की पूजा करने लगी। इसी बीच में चामुंडा माता काली हाथ में खप्पल लिए संसार में विचरण करने को आई। उन्होंने देखा कि संसार में बैठ के ब्राह्मण और सभी भक्तजन मेरी पूजा कर रहे हैं। आकर के कहने लगी, अरे ब्राह्मणों, हम गणों के साथ में भगवान काल के रुद्र जी के पास में जा रहे थे। उस समय पर हमने संसार में पाप को देखा। इस समय पर ब्राह्मण वेद और लाजी ने क्षत्रिय रक्षा नहीं करते, वैसे सभी जो है अपने धर्म से नष्ट हो गए हैं। ऐसे पाप की घोर वह करने वाली धर्म यज्ञ होम इन सब गतियों को संसार में नहीं देखा। संसार की रक्षा के लिए तुमने जो व्रत किया, कार्तिक के मास में नियम से करोड़ फलों से सप्तमी को मैं पूजित हो गई हूँ। तुम जो है
आज कार्तिक की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सभी ब्राह्मणों को मैंने दर्शन दिए। तुम लोग कोई वरदान मांगो, देरी ना करो। हे राजन, सभी ब्राह्मणों ने और भक्तों ने कहा कि हे देवी, कहीं पर दुर्भिक्ष नहीं हो, कहीं रोग नहीं हो, अकाल मृत्यु व्याधि अपुत्रता नहीं हो। नाथ जी कहते हैं, इस पर देवी बोली, तुम लोग कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आज से नक्षत्र के उदय में चंद्रमा के समय पर जो है चंद्रकालीन में और नक्षत्र कालीन में इस व्रत को करना चाहिए। सप्तमी तिथि को अगर व्रत रखते हैं तो चंद्रमा में, अष्टमी को रखते हैं तो नक्षत्र को आदि दे करके इस व्रत को खोलना चाहिए। स्त्री पुरुषों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बालक, बुजुर्ग, रोगी, इनको छोड़ करके बाकी सभी को व्रत करना चाहिए। घर को इस दिन लीपना चाहिए। दिवाली की तरह स्तंभ मंडप बना करके मेरा पूजन करें। श्याम, पीत, सफेद, काला, इन 4 रंगों से रंगोली बनाए। चंद्रमा के समान गोले के बाहर खीर, पूरी, पुष्प, धूप से पूजन करें। मूल कन गन्ना से पूजा करें। ऐसा करने से हम सुखी होते हैं। अकाल मृत्यु व्याधि दुर्भिक्ष कहीं न होगा। हम गणों के साथ में पूजित हो जाते हैं। हे राजन, इसके बाद में सभी लोग व्रत को धारण करने लगे। देवा जाति की स्त्री बोली कि हे माँ देवी, नीच योनि में उत्पन्न हम लोगों की भी रक्षा करो। इसके बाद अहोई देवी बोली, तू मेरी भक्तन है, मेरे विधान से पूजा करना। मनुष्य लोग पूजा के बाद में अंत में तेरी संतान की भी पूजा करेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा निष्फल हो जाएगी। इसके बाद में कुंवारी कन्याओं की और मालिन की भी पूजा करनी चाहिए। नाथ जी कहते हैं, ऐसा कहकर के देवी अंतर ध्यान हो गई। सभी लोग इस व्रत को धारण करने लगे। उसी दिन से संसार में अहोई देवी का व्रत चल पड़ा। इस समय तुम्हारे स्नेह से कहा, गृहस्थियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनको सुख प्राप्त होगा। हे राजन, अकाल मृत्यु व्याधि का भय, शत्रु का भय संसार में कहीं नहीं होगा जो इस अहोई देवी के व्रत को करेंगे। इस व्रत को जो है तिथि सप्तमी, अष्टमी, नक्षत्र युक्त सप्तमी, नक्षत्र युक्त अष्टमी, दोनों तिथियां बराबर हैं। सप्तमी को और अष्टमी को दोनों का व्रत किया जाता है, पर विशेष करके भक्तजन अष्टमी के दिन ही अहोई देवी का व्रत करते हैं। हे राजन, तुमने पूछा कि अहोई का व्रत जन्म, प्रसाद और विधि कहो, सो मैंने कहा, फल भी कहा। आज तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? कार्तिक का महीना ऐसा मातम है कि एक दिन पूजा करने से अहोई देवी प्रसन्न हो जाती है। कार्तिक के महीने के बराबर संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। एक दिन भोजन न करने से, इस दिन व्रत रखने से अकाल मृत्यु भय सभी उपद्रवों को शांत करता है। अहोई देवी के समान संसार में कोई व्रत नहीं है, क्योंकि माता अहोई माता महाकाली को कहा जाता है। माता महाकाली साक्षात शक्ति हैं, जो शक्ति स्वरूपा माता महाकाली ही संसार की रचना करती हैं, पालन संगार भी करती हैं। माता महाकाली के दिव्य स्वरूप हैं, जिनको अहोई देवी नाम से भी जाना जाता है, जिनको विद्या, महामाया, महामेधा, 10 महाविद्याओं के नाम से माता अहोई को जाना जाता है। इसलिए अहोई माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूली से, गन्ने से हलवा, खीर, पूरी आज से जो है सामग्री बना करके माता अहोई देवी के चित्र के सामने पूजा करें। ब्राह्मणों के द्वारा या अपनी बुजुर्ग सास के द्वारा इस कथा को सुनना चाहिए और उनको बाना मंच करके देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा करके उसके बाद में जो है स्वयं भोजन करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस व्रत को करने से संसार में कभी दुर्भिक्ष, संसार में महामारी, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। इसलिए सभी जो है मिलकर के अहोई देवी की पूजा अवश्य करें।
अहोई देवी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाएगा। भक्तों, इस तरह से कार्तिक का महीना इतना श्रेष्ठ है कि कार्तिक के महीने में ही भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के वेदों की भी रक्षा करी थी। इसलिए जल के अंदर जो है सभी देवता मिलकर के भगवान की स्तुति गाते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को याद करते हैं, जिससे संसार में सभी प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। इसलिए जो है अहोई देवी की पूजा करें, कार्तिक का स्नान करें, कार्तिक की कथा श्रवण करें, तो इससे बढ़कर के संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। भक्तों, आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे कथा कल के डैम वर्णन करेंगे। आज जो है आपको नारियल नहीं खाना है, आज आपको नारियल नहीं खाना है, और कल के दिन आपको लौकी नहीं खानी है। लौकी परमल ये कल के दिन नहीं खाने हैं, लौकी नहीं खानी है, आज नारियल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सदा होती रहे, सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की, सदा करो कल्याण सियापति राम। जय जय राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो कार्तिक मातम की जय।